किसी गांव में एक निर्धन लेकिन ईमानदार किसान श्यामपाल अपने परिवार के साथ रहता था। उसकी पत्नी सविता और 2 बच्चे राजू और सीमा थे। श्यामपाल बहुत मेहनती था और हर दिन खेतों में मेहनत करता था ताकि अपने परिवार का पेट पाल सके। लेकिन उसकी मेहनत के बावजूद उसकी फसलें कभी अच्छी नहीं होती थीं। कभी सूखा पड़ जाता था तो कभी बाढ़ से फसल बर्बाद हो जाती थी। श्यामपाल को जीवन में लगातार कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, लेकिन वह भाग्य में विश्वास रखता था। वह हमेशा कहता, जो भगवान ने लिखा है वही होगा, हमें बस मेहनत करनी चाहिए। उसकी पत्नी सविता कभी कभी निराश होकर कहती, इतनी मेहनत के बाद भी हम गरीब ही रहेंगे, क्यों ना हम किसी ज्योतिषी या तांत्रिक के पास जाएं। लेकिन श्यामपाल उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता था। एक दिन गांव में एक प्रसिद्ध ज्योतिषी आए। लोग कहते थे कि वह भविष्य की सटीक भविष्यवाणी कर सकते हैं। सविता ने श्यामपाल से ज्योतिषी के पास जाने की जिद की। पहले तो श्यामपाल ने मना कर दिया, लेकिन सविता के लगातार कहने पर वह ज्योतिषी के पास गया। ज्योतिषी ने श्यामपाल की हथेली देखी और कहा, तुम्हारा भाग्य कठिन है, चाहे जितनी भी मेहनत करो तुम्हें उतना नहीं मिलेगा जितना तुम चाहते हो। श्यामपाल ने गहरी सांस लेते हुए कहा, ये तो मैं जानता हूं कि मेरी किस्मत कठिन है, लेकिन मैं मेहनत से पीछे नहीं हटूंगा। ज्योतिष ने कहा, तुम्हारा भाग्य तभी बदलेगा जब समय आएगा, लेकिन तुम्हारे पास एक अवसर है। अगर तुम पहाड़ों के पास जाकर भाग्य की किताब तक पहुंच पाओ तो तुम्हारा भाग्य बदल सकता है। भाग्य की किताब? श्यामपाल ने आश्चर्य से पूछा। ज्योतिष ने बताया, बहुत दूर पहाड़ों के पार एक मंदिर है जहां भगवान हर मनुष्य का भाग्य लिखते हैं। अगर कोई वहां जाकर अपनी किस्मत बदलने की प्रार्थना करे तो भगवान उसे एक मौका दे सकते हैं। सविता ने इस पर जोर देते हुए कहा, यह हमारी आखिरी उम्मीद हो सकती है, तुम कोशिश क्यों नहीं करते? श्यामपाल ने अंततः यह यात्रा करने का निश्चय किया। उसने अपने परिवार से विदा ली और एक लंबी और कठिन यात्रा पर निकल पड़ा। उसकी यात्रा बेहद मुश्किल थी। रास्ते में उसे बर्फीले पहाड़ों, रेगिस्तान और ने जंगलों से गुजरना पड़ा, लेकिन उसके मन में केवल एक ही उद्देश्य था, भाग्य की किताब तक पहुंचना। यात्रा के दौरान उसकी मुलाकात एक कमजोर और भूखे भेड़िए से हुई। भेड़िए ने पूछा, कहाँ जा रहे हो? श्यामपाल ने अपनी यात्रा के बारे में बताया। भेड़िए ने कहा, क्या तुम भगवान से मेरे बारे में भी पूछ सकते हो? मैं बहुत समय से और शिकार नहीं कर पा रहा। श्यामपाल ने भेड़िए से वादा किया कि वह उसकी बात भगवान तक पहुंचाएगा। आगे बढ़ते हुए श्यामपाल एक सूखे पेड़ के पास पहुंचा। पेड़ ने कराहते हुए कहा, तुम कहाँ जा रहे हो? श्यामपाल ने पेड़ को भी अपनी यात्रा की कहानी सुनाई। पेड़ ने कहा, क्या तुम भगवान से मेरे बारे में पूछ सकते हो? मैं बहुत समय से सूखा पड़ा हूं। शायद भगवान मुझे फिर से हरा भरा कर दे। श्यामपाल ने पेड़ से भी वादा किया। फिर वह एक महल के पास पहुंचा। वहां की राजकुमारी बेहद दुखी थी। उसने श्यामपाल से उसकी यात्रा के बारे में पूछा। जब श्यामपाल ने उसे अपनी कहानी सुनाई तो राजकुमारी ने कहा, क्या तुम भगवान से पूछ सकते हो कि मेरे जीवन में सच्चा प्रेम कब आएगा? श्यामपाल ने राजकुमारी से भी वादा किया कि वह उसकी बात भगवान तक पहुंचाएगा। कई हफ्तों की कठिन यात्रा के बाद श्यामपाल उस मंदिर तक पहुंचा जहां भगवान मनुष्यों का भाग्य लिखते थे। वह मंदिर अद्भुत था, बादलों के बीच बसा हुआ, और वहां की दीवारों पर हर इंसान की किस्मत सुनहरे अक्षरों में लिखी हुई थी। श्यामपाल ने भगवान के सामने झुककर प्रार्थना की, हे भगवान, मैं यहाँ अपनी किस्मत को बदलने की प्रार्थना करने आया हूँ। भगवान ने कहा, तुम्हारा भाग्य तुम्हारी मेहनत और धैर्य से ही सुधर सकता है, लेकिन पहले तुमने जो वादे किए हैं उन्हें पूरा करो। श्यामपाल ने भगवान से भेड़िए, पेड़ और राजकुमारी के बारे में पूछा। भगवान ने उत्तर दिया, भेड़िए को तब तक भोजन नहीं मिलेगा जब तक वह खुद को करके शिकार नहीं करता। पेड़ को अपनी जड़ें गहरी करनी होंगी ताकि वह फिर से हरा भरा हो सके। और जहां तक राजकुमारी का सवाल है, उसे किसी बाहर के व्यक्ति की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए।
सच्चा प्रेम उसे उसके आसपास ही मिलेगा, बस उसे पहचानना है। फिर श्यामपाल ने भगवान से अपने भाभी के बारे में पूछा। भगवान मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी भाभी तुम्हारी मेहनत में ही छिपा है। अगर तुम सच्चे मन से मेहनत करते रहोगे और कभी हार नहीं मानोगे तो तुम्हारा भाग्य जरूर बदलेगा। श्यामपाल ने भगवान का धन्यवाद किया और अपने गांव लौट पड़ा। रास्ते में उसने भेड़िए को भगवान का संदेश सुनाया। भेड़िए ने शिकार की कोशिश की और सफल हुआ। वह फिर से स्वस्थ और मजबूत हो गया। आगे चलकर श्यामल ने सूखे पेड़ को भगवान का संदेश दिया और पेड़ ने अपनी जड़ों को गहरा किया। कुछ ही समय में पेड़ फिर से हरा भरा हो गया। जब श्यामल महल पहुंचा तो उसने राजकुमारी को भी भगवान का संदेश दिया। राजकुमारी ने अपने आसपास के लोगों को ध्यान से देखा और महसूस किया कि सच्चा प्रेम उसे वहीं मिलेगा जहां उसने अब तक ध्यान नहीं दिया था। अंत में श्यामपाल अपने गांव लौट आया। उसने देखा कि उसकी अनुपस्थिति में भी सविता और बच्चे मेहनत कर रहे थे। उसने यह समझ लिया कि भगवान सही कह रहे थे। मेहनत और धैर्य से ही उसका भाग्य बदल सकता है। कुछ ही वर्षों में श्यामपाल की फसलें अच्छी होने लगी और उसका परिवार खुशहाल हो गया। उसने यह सीखा कि भाग्य लिखा तो होता है, लेकिन मेहनत और विश्वास से उसे बदला जा सकता है। यही उसका सच्चा भाग्य था।